मुझे चिंता दूसरी है। क्या? रावण का पुतला फूक फूक के रावण जिंदा कर दिया, ये मोदी के पुतले फूक फूक के अगर ये परमानेंट हो गया बहुत रुल आएगा भाई साहब। ये 10 सर का रावण नहीं है, आप पुतले का पक्ष में ये नहीं है? 1000 सर का रावण है। इसको तो रावण के सामने बैठा दोगे तो रावण भी थोड़ी देर ये बैठ के सोचेगा कि हाँ भाई इतना झूठ कहाँ से सीख के आया, ये और बता दे बस। तो संजय जी आप पुतला फूकने के पक्ष में नहीं हो? नहीं, मैं इनके पुतला फूकने के, मैं किसी का भी पुतला फूकने के, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए हमें अपने आक्रोश गुस्से को पीना सीखो और इलेक्शन के दिन निकालना। ये नहीं आया है मुर्दाबाद जिंदाबाद करके निकाल दो, छाती के अंदर कस के पकड़ के रखो इस गुस्से को। तो इलेक्शन के अंदर निकाल तो दिया मुजफ्फरनगर में, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हरा दिया इन्होंने। ये तो सही कर। भारतीय किसान यूनियन का अराजनीतिक है, इलेक्शन में क्या कर रहा था? अराजनीतिक है, बिना रंग का है। अब मार दिया गप से, अब तो मेंढक रंग गया पकड़ा गया। राजनीतिक होता, हमारा होता तो लड़ने क्यों जाता? कड़वी बात कर रहे हो आप। क्या करें, दवाई कड़वी होती है, उसके लिए मीठा कर दें क्या? हकीकत है, हम राजनीतिक हैं। हमारे नसीब में चाणक्य बनाना लिखा है, चंद्रगुप्त बनना नहीं। हम चाणक्य तैयार करेंगे, हर राज्य पे किसान का पुत्र बैठाएंगे। इस आंदोलन हम 6 महीने से कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा जो एक बात कहता है वो सब फॉलो करते हैं, लेकिन अब संयुक्त मोर्चे के जो नेता हैं उनके भी अब अलग अलग बयान आने लगे हैं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर आप इसमें 2-4 दिन के अंदर ही कही गई एक अध्यक्ष जी की बात को कह रहे हैं, उसके संदर्भ में कह रहे हैं, तो ना तो वो भाषा ना उसका संदेश वो कुछ भी सकारात्मक नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा को इस बात को समझना चाहिए कि वो लोगों के आक्रोश का प्रतीक हैं। उनके आह्वान पर इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है, आंदोलन तो लोगों के दिल में पल रहा था, ये उसके सहारे दिल्ली तक पहुंच गए। इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है। इतनी बड़ी लड़ाई आज की तारीख तक ना छोटू राम ने सोची थी, न चौधरी चरण सिंह, न देवीलाल ने, न चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने, किसी ने, शरद जोशी ने, किसी किसान नेता ने इतनी बड़ी लड़ाई नहीं सोची थी। ये लड़ाई पूंजीवाद से हो गई है। तो आप ये मानकर चले कि इन लोगों के ऊपर ये जो जिम्मेवारी है, इनको बहुत बड़े दिल और बहुत बड़े दिमाग के किरदार की ज़रूरत है अब हिंदुस्तान को। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। विरोधी इन पे हर वक्त नज़र रख रहे हैं, इनके समर्थक भोले हैं, ये बहकावे में आ जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। ये संयम बरतने की ज़रूरत है, अपने को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन वकील साहब अगर कमियों को नहीं सुधारा गया तो दंगल बन जाएगी, फिर बहुत बड़ा नहीं। नुकसान देखो, हो अब एक बात सकता है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ। अगर घर के 10 आदमी भी तीर्थ यात्रा पे गए होते हैं तो एक बार में ऐसा होता है कि 10 के 10 बोल रहे होते है। तो सब चिंता की बात करने वाले ना, करते तो अपनी ही चिंता है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत कहा सुना है, हो जाता है। इतने दिन से साथ हैं, 6 महीने से, अभी तक इतने लंबे समय तक साथ रहे नहीं, तो हो सकता है थोड़ी खटपट हो गई हो बर्तनों में, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि दिल आत्मा सबके जानता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। अगर जीत गए तो इतिहास बनाएंगे और अगर हार गए तो इतिहास बन जाएंगे। कोई नाम लेवा नहीं होगा इनका वक्त में। इस वजह से सब समझ रहे हैं इस बात को, थोड़ी बहुत खटपट वकील है। साहब आप भी दूरदृष्टि रखते हैं, क्या लग रहा है इस इतिहास बनेंगे, इतिहास बनाएंगे? मैं इस मामले में, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा, मोदी जी के से कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं, इनका इतिहास है। आप क्या सोचे, मोदी जी का सिस्टम फेल होने लगा और हमारी यहाँ क्या हालत है? अभी हमारी छावनी में ये भी तय नहीं हुआ लेटरिन कहाँ खड़ी होंगी, हमारी मोबाइल लेटरिन। जब हमारा खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, नहाने धोने का, ठहरने का इंतज़ाम हो जाएगा, सुबह 3 बजे हम जाग के ताश खेल लेते बुड्ढे, आप जाके सड़क पे देखिएगा। जब हम हो जाएंगे फिर अपनी तोपें लाइन से लगा देंगे, एक गोले में उड़ा देंगे इनको। अभी हमारी व्यवस्था तो हो जाने दो। उड़ाओगे किसको? ये जो दिल्ली में बैठी, तो तुम्हारे अपने ही हैं नहीं, ये दिल्ली के अंदर जो व्यापारी बैठे हैं ना, व्यापारी थोड़ा ही गोले का मुकाबला करने आएगा आपको। हमारा गोला उसी पे जाके लगेगा, देख लीजिएगा। अब की बार हमारा खून, हमारे बच्चों का ही खून नहीं है, अब की बार मुद्रा पुत्र को भी अपने खून से कीमत अदा करनी पड़ेगी। वकील साहब आखिरी सवाल, स्टार्टिंग भी मैंने इसी से पूछी थी आपसे, लड़ाई किससे है किसानों की, कारपोरेट से, सरकार से? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेस लाइन बता दूं, आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप और नेताओं को सुधार भी सकेंगे। डेमोक्रेसी की बेस लाइन है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी, लोकतंत्र के लिए इससे सुंदर कोई बात नहीं है।
लेकिन अब ये हिंदुस्तान के संदर्भ में दूसरी हो गई है। बाय द पीपल ऑफ द कॉरपोरेट फॉर द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के लिए है ये जो एक एक दिन में 100 200 करोड़ एक एक घंटे में जिन्होंने लॉकडाउन में पैसा कमाया है, इस पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध है अब हमारी लड़ाई। आप ये सोचते हो तो वही दे रहे हैं ना वकील साहब, टैक्स भी वही दे रहे हैं ना। अगर देश की उन्नति हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी भी हिस्सेदारी है उसमें, कहीं ना कहीं इस बात को तो आप मानो। मैं जितना आज की तारीख में अंबानी जी टैक्स दे रहे हैं उसके अंदर 10% बढ़ा के टैक्स दूंगा। जितने संसाधन इन षड्यंत्रकारी पॉलिटिशियंस ने उसके हाथ में सौंपे हैं उतने मुझे सौंप दें। तो आप हिंदुस्तान के तेल की कीमत, अरे सरकार आप क्या बात कर रहे हो? मैदान तो खुला है। अरे सरकार आप कैसी बात कर रहे हो? इस जन्म में मेरे लिए यूँ असंभव सब समझो कि मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल चौधरी चरण सिंह जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के चारों तरफ पूंजीवादी व्यवस्था ने ऐसी चक्रव्यूह रच दिया है कि अब कोई अभिमन्यु वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब तो कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ी थैली वाले आदमी का 56 इंच के सीने का, ये तो अब सुपर हीरो का टाइम आ गया ना। ब्यासा ने पैर छुए रान के, वो बोली हो जा बहना मोई सी। खुद फकीर कहते कहते सब फकीर बना दिए, सब अपने जैसा कर लिया उन्होंने। तो आप इस बात को ना कहें कि साहब वो जो है सेवक बताते हैं, फकीर बताते हैं, वो तो जो मन में आए वो कह सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे जो कहूं, मेरी मर्जी। तो वो अपनी मर्जी से चलने वाले व्यक्ति हैं। वकील साहब, किसानों को पता है कि हमारी लड़ाई किससे है? इस बात से जागरूक हैं क्या किसान? देखिए एक बात बताऊं मैं, हिंदुस्तान मजबूर हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता। मैंने विवेकानंद जी की भी बात मान ली कि हमारी मिट्टी में भगवान राजनीति डालना भूल गया। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, हिंदुस्तान का आदमी धर्म अधर्म में, अच्छाई में, बुराई में, सच में, झूठ में बहुत अच्छी तरीके से पहचान कर लेता है और उसने मोदी जी के झूठ को पकड़ लिया है। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसानों को कि इन कानूनों में काला क्या है। अब तो इतना भर कह देने से काम चलता है कि मोदी तुम्हारे लाभ के लिए ये कानून लाया है। सब जाग के बैठ जाते हैं लट लेके कि देखें कैसे आएगा। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा है पब्लिक को। मतलब सब कहाँ जाग के बैठ जाते थे? 1% लोग भी नहीं है तो जो जागे हुए हैं। लोगों पे खाने को तो पैसे बच नहीं रहे, किराए के पैसे फूक के कोरोना काल में यहाँ आएंगे। अरे अपने घर पे जहाँ हो। इसीलिए देखिए मोदी जी ने भी अपनी रेंज पर की थी। कोरोना नहीं भागता ताली थाली से, मोमबत्ती से, दिए से, लेकिन उन्होंने एक अनुमान लगाया था कि देश में कितने मूर्ख हैं जिन्हें मैं बना सकता हूँ एक बार फिर मूर्ख। ऐसे हम भी देख रहे हैं कि इससे आक्रोशित प्रताड़ित लोग पूरे देश में कहाँ हैं। आज आपको पता चल जाएगा। वकील साहब, आपने कहा धर्म है, धर्म की बहुत पहचान हो गई है लोगों को। इस देश में धर्म के नाम पर लोग मारे जाते हैं। धर्म तो ऐसा नहीं कहता। इन्होंने बहकाने की कोशिश करी थी। तो आप क्या सुनिए, मुझे आप एक बात बताइए। इतने बड़े समाज के अंदर, इतने विभक्त समाज के अंदर इतनी नफरत फैलाने के बावजूद ये लोग सब एक साथ आके क्यों बैठ गए? क्योंकि हिंदुस्तान की जो धारा है, जो अंतर्मन है, जो इसकी आत्मा है, वो पवित्र है। इसे समय समय पर लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये भोला है, बहकाने में आ जाता है, भड़काने में आ जाता है, लेकिन दुष्ट नहीं है। तो वही तो सरकार कह रही है कि मेरा प्यारा भोला है किसान। दूसरों को 2014 में बहकाए में आ गया, उसे वापस लेके आ रहे हैं, सड़कों पे उतर गया। वही तो सरकार कह रही है। दूसरों के नहीं। ये तो एक ही बाप के दो बेटे हैं। किसान का एक बेटा खेत में खड़ा है, एक बेटा जवान बन के सरहद पे खड़ा हुआ है। यही दोनों बहकाए जा रहे हैं। बहकाने वाले तो ये व्यापारी वर्ग वाले हैं। एक किसान जितना पूरे साल में झूठ बोलता है, इतना एक व्यापारी सुबह शटर उठाने से लेके शटर गिराने तक बोल लेता है। वकील साहब, जो लट लेकर खड़ा, ये कौन सा वाला बेटा है? देखो, किसान को मारने के लिए, और मार भी रहा है। हिसार में कितनी पब्लिक थी? कुल मिला के एक भारत माता का सिर फूटा। अगर यही दुष्टों की फौज होती, अगर यही हमारे विरोधियों की फौज होती, अगर यही सरकारी एजेंटों की फौज होती, तो वहाँ कम से कम नहीं तो 1000 सर फूटते। इतना तो धक्का मुक्की में, ऊपर नीचे में, आगे पीछे 300 400 500 भी फूटे हैं ऐसी लोगों के। देखो इतनी बड़ी भीड़ भड़के में, धक्का मुक्की में पैर कुचल जाए तो पैर कुचलने को ये थोड़ी ना है। हमारे बच्चों ने हम पे हमला नहीं किया। इनके आदेश पे हमारे को उन्होंने बर्बरता पूर्वक ऐसे नहीं मारा जैसे जलियांवाला बाग हुआ था भाई।
हमारे बच्चे भी थोड़ी धक्का मुक्की तो चलती है। लेकिन आज आप मोदी जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस तो उसे भी जलाने से मना कर रही थी, ये उनकी और वो सरकारी संवैधानिक अधिकार आपका अरे विरोध करने। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, हाँ। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है पुतले में आग लगाई और पुतला चलता चलता आदमी पे गिर जाए, जलाने वालों कई पे घटना ऐसी सामने कैसी आ जाती हैं। तो इन विचारों का भी देखो, ये तो इनकी ड्यूटी है कि अगर तुम उत्तर को भागोगे तो ये दक्षिण की तरफ चलेंगे, तुम दक्षिण को भागोगे उत्तर को चलेंगे। तुम पुतला लेके चलोगे ये छीनेंगे, तुम लेके बैठ जाओगे तो ये भी बैठ जाएंगे। तो इन्हें तो ट्रेनिंग दी जाती है इस बात के लिए। बाकायदा वो जल तो गया ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है। देखिए 7वां महीना प्रारंभ हो गया है किसान आंदोलन का, और 7वां साल प्रारंभ हो गया है केंद्र की राजनीति में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का। तो ये हमने आज का दिन एक प्रतीकात्मक रूप से काला दिवस के रूप में यूँ मनाया कि एक संवेदनहीन, एक लोगों के दुख दर्द से कोई सरोकार न रखने वाली सरकार और एक ऐसे व्यक्तित्व को जगाने के लिए कि वो इस देश की समस्याओं के बारे में जागरूक हो।